I'm really sorry. I'm sorry यार, प्लीज माफ कर दो ना मुझे। बेबी लिसन, सॉरी बोल रहा हूँ ना मैं। तुमने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? हाँ, तुम तो दावा करते हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अपनी जान से भी ज्यादा। यकीन नहीं है बेबी? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, ये लो, अभी इसी वक्त मुझे मार डालो। बेबी मैं दुनिया में सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन तुम्हारी नाराजगी नहीं। और अगर अभी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो मुझे खत्म कर दो। यकीन तो है, लेकिन कभी कभी तुम। मैं जानता हूं बेबी कि कभी कभी मेरा दिमाग खराब हो जाता है, पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे समझती हो कि अगर कोई मेरी बात नहीं मानता तो आग की तरह भड़क जाता हूं मैं। और अगर तुम ही मुझसे नाराज हो जाओगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं मरने दूंगी तब ना। I love you, पृथ्वी। मी टू बेबी, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या करूं यार? प्रीता को फोन करता हूं। प्रीता 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 भाई, भाई क्यों फोन कर रहा है सब? Hey bro, what's cooking? What do you mean by what's cooking, Karan? I should ask you this question. What's cooking? क्या चल क्या रहा है? क्या 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 हुआ भाई? तू ऐसे क्यों बात कर रहा है मुझसे? तू वो छोड़ करण, तू मुझे ये बता के तू है कहाँ पर? मैं बस यही हूँ। यहाँ यही हूँ का कुछ नाम होता है या बस यही हूँ? ये भाई को बता दूं कि पृथ्वी का असली चेहरा सामने है। कितना गलत है। नहीं यार, भाई तो उल्टा मुझे डांटेगा कि मैंने आज का प्रैक्टिस सेशन मिस कर दिया। मैं क्या बोलूं यार। ब्रो वो मैं यही हूँ प्रैक्टिस सेशन में। तू प्रैक्टिस ग्राउंड पे, और तू प्रैक्टिस ग्राउंड पर मिस्टर इंडिया हो गया, राइट? क्योंकि मेरे को तो तू वहां पर दिखा नहीं, और इनफैक्ट मुझे क्या तू किसी को भी वहां पर नहीं दिखा। अब एक्चुअली भाई मैं वहां नहीं हूँ, लेकिन करण तू मुझसे झूठ बोल रहा है। या तो तू मुझे सच बताना नहीं चाहता, और या तो तू सच बोल नहीं सकता। और दोनों ही केसेस में ना मैं तेरे को फोर्स नहीं करूंगा। अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता, मैं वहां पर आता हूँ। अदरवाइज अपने आप को प्रॉब्लम में मत डालना, बस इतनी सी बात। या ओके थैंक्स। करण मुझे तेरा थैंक्स नहीं चाहिए, और मैं अगर तेरे से कुछ पूछ नहीं रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे को कुछ भी मनमानी करने की इजाजत दे रहा हूँ। इज दैट अंडरस्टूड? अरे यार प्रीता दी मुझे कहीं नहीं मिल रही है। अरे बाजार गई होगी कुछ सामान लेने, सारा काम तो उसके सर पे है ना। अच्छा हाँ। अच्छा, डॉक्टर से बात हुई आपकी? हाँ, हो गई बात। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहा है अभी नहीं आ सकता, किसी ऑपरेशन को अटेंड कर रहा है, वो शाम तक आएगा। जान कैंटी से। हाँ चल देखते हैं क्या हो रहा है। चल चल, तू तो बहुत अच्छी है ना। चल अब उठ जा। तू मेरी बात मानेगी नहीं। चल आंखें खोल दे। जानकी जी देखो ना, मैं इसे बोल रही हूँ आंखें खोलने को, लेकिन ये आंखें ही नहीं खोल रही है। मुझे तो लगता है फिर से बेहोश हो गई। और वो डॉक्टर ने क्या कहा? अरे मम्मा, डॉक्टर अंकल शाम को आएंगे क्योंकि वो भी किसी ऑपरेशन में बिजी हैं। और प्रीता? ये तो मुझे कहीं नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। जी जानकी तो अब आंखें भी नहीं खोल रही है और ना हिल रही है। तो फिक्र न कर, एक बार आया था ना होश, फिर आ जाएगा। माँ देखो उनकी आंखें बड़बड़ा रही हैं। पीछे से तो आंखें भी खोल ली। लाख लाख शुक्र है। तू मेरी आवाज सुन सकती है ना? चल चल अब उठ जा उठ जा उठ जा। ये तो फिर बेहोश हो गई मम्मा। जानकी क्या कर रही है? मुझे पता है मुझसे गलती हो गई। मुझे इतनी जोर से तुझे नहीं डांटना चाहिए था। ये सब लोग कह रहे हैं कि मेरी गलती नहीं, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि मैं ही जिम्मेदार हूँ तेरी इस हालत की। अरे तू फिक्र न करना, आ जाएगा होश। थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए। पीछे से तू क्यों अपने आप को दोष दे रही? अरे भगवान जब चाहेगा तभी आएगा ना इसको होश। इन सबको लगता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ इसकी हालत की जिम्मेदार मैं ही। आज ये मेरी वजह से ही यहाँ पर लेटी हुई है। चल जानकी उठ जा उठ जा। एक बात बताओ मुझे, क्या करीना ने तुम्हें उस आदमी के बारे में बताया जिसे ऋषभ ने मेरी जासूसी करने के लिए लगाया है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो ऋषभ की ऑफिस में काम करने वाला स्टाफ मेंबर है।
करीना वो नहीं बताया था। बेबी तुम एक काम करो, तुम इस बंदे की ना इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। उसका नाम क्या है, क्या करता है, तुम करीना से पूछना इसके बारे में। आई एम डैम श्योर करीना को पता होगा कि ये बंदा कौन है जिसे मेरी जासूसी करने के लिए पीछे लगाया गया। और फिर देखना तुम, मैं उसका क्या हशर करता हूं। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में जानने की कोशिश करें। उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा, बेटा कुछ। दिमाग खराब है तुम्हारा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो हमारे गेस्ट हैं और गेस्ट के साथ झगड़ा नहीं करते, समझे? लेकिन सर पहले उसने खाना मंगवाया और बाद में बोलता है नहीं मंगवाया। रीजन कोई भी हो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जरा सी भी तमीज। अरे करण सर, हाय, कैसे हैं आप? I'm good. आप यहाँ शायद किसी से मिलने आए होंगे। Yeah. सर तो हमारे ही होटल में रुके हैं ना। थोड़ी देर पहले भी मैंने इनको इसी कॉरिडोर में देखा था। Oh God. मतलब इसने मुझे नोटिस किया था। अब क्या बहाना बनाऊं? या वो एक्चुअली मेरी चाबी रूम के अंदर रह गई। I'm locked out. तो अरे सर, तो मुझे बताते ना, मैं खोल देता हूँ। बताइए, रूम नंबर बताइए आप। मैं वो दरवाजा खोलकर धीरे से देख सकता हूँ कि वो लड़की कौन है। रूम नंबर वो वाला रूम है। आइए सर, मैं खोल देता हूँ, आइए। इसकी क्या जरूरत है? मैं खुद कर लूंगा। यू हैव टू डील विद द वेटर। वो इतनी रूडली आपसे बात कर रहा था। आप मैनेजर हैं, वो वेटर ऐसे कैसे बात कर सकता है? सही कह रहे हैं आप सर। अगर ये मुझे अभी यहाँ देख लेगा तो अलर्ट हो जाएगा और भाग जाएगा यहाँ से। जब तक मेरी सरला आंटी से बात नहीं हो जाती, मुझे इसे यहाँ रोकना ही होगा। लेकिन इसके लिए मुझे वक्त चाहिए। पकड़ा जाऊंगा तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। श्योर। एक्सक्यूज मी। यस। किसी ने मेरे रूम के डोर को ओपन करने की कोशिश की। आपने किसी को इस फ्लोर पे देखा क्या? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं आया यहाँ। ओके, थैंक यू। ओके सर। फ्लोर पे होटल स्टाफ के अलावा तो और कोई दिख नहीं रहा। फिर कौन होगा? जो भी होगा साला भाग गया। क्या हुआ? कोई नहीं मिला। यहाँ फ्लोर पे तो होटल स्टाफ के अलावा और कोई है ही नहीं। लगता है जो भी था भाग गया। अगर मिल जाता ना तो उसका मार मार के ना भरता बना देता मैं। जी अब बता भी दीजिए कितनी देर लगेगी? 2 मिनट और। वही तो नहीं हो रहा पंडित जी। भाभी, आज मुझे ना आप पे सच्चे में बहुत प्यार आ रहा है। पता है क्यों? बिकॉज आप अच्छी चीज के लिए और सही चीज के लिए इतनी परेशान हो रही है। ऋषभ और शर्लिन की संगीत और मेहंदी के प्रोग्राम के लिए। दीदी मैं इतनी एक्साइटेड हूँ और क्या कहते हैं वो एंग्स्टियस भी हो रही हूँ। पता है, दूसरे के रोके में हम इतना एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये तो मेरे अपने ही बेटे की संगीत और मेहंदी की रस्म हो रही है। मैं कितनी खुश हूँ बता नहीं सकती। ऋषभ, आजा बेटा, बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। अरे आंटी आप नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते। तुम आके मेरे पास बैठो, आखिर तुम मेरे होने वाले दामाद हो। बैठो बैठो। क्या हुआ आप सब लोग यहाँ पर? पंडित जी भी आए हुए हैं, कुछ खास है क्या? कौन ऋषभ? बहुत ही खास बात है। मुहूर्त निकलवा रहे हैं तुम्हारे और शर्लिन की मेहंदी और संगीत का। एंशियसली वेट करे कि अब डेट कौन सी निकलेगी। सच बता, तेरे मन में भी लड्डू फूट रहे हैं ना? हाँ? इसके चेहरे से कितनी खुशी झलक रही है। पंडित जी तारीख निकल गई। हाँ, तरसों मतलब आज से 3 दिन के बाद का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। अगर उस दिन मेहंदी और संगीत दोनों एक साथ किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दीदी अब तो हमें सारी तैयारियां फटाफट करनी होगी। ऑफ कोर्स भाभी, आप टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना, सब कुछ हो जाएगा। मैं इतनी खुश हो रही हूँ, मैं बता नहीं सकती। भाई कोई मुझे डांस स्टेप सिखा दो। मैं अपने ऋषभ की शादी में, संगीत में, सेरेमनी में इतनी नाचूंगी, देख लेना। डांस फ्लोर को आग लगा दूंगी मैं। सुपर्ब। और संजना, तुम भी, आखिर लड़की की माँ जो ठहरी,
You better get geared up, huh? ये सब हो क्या रहा है? करण सर जरूर कुछ छुपा रहे हैं। अरे चलो चलो लेकिन सब मेरी बात तो सुनिए सब। एक मिनट मेरी दी सच में यहाँ है भी या नहीं? तो क्या कर रही है सृष्टि? करण का रास्ता क्यों रोक रही है? मैं कह रही हूँ हट जा। कुछ तो सही नहीं है, और क्या सही नहीं है ये करण सर हमें बताएंगे। कुछ तो झोल है ना करण सर, और आप कुछ ना कुछ तो हमसे छुपा रहे हो। हम कब से आपको सवाल किए जा रहे हैं और आप हमसे नजरें चुना रहे हैं। एक भी सवाल का ढंग से जवाब नहीं दिया करण सर ने। और सर मैं आपको जानती हूँ, अब ऐसे है नहीं, आप किसी भी फैमिली को ऐसे फोन करके नहीं बोलोगे कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि हम कितने स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे, हम कितने टेंशन में आ जाएंगे। और मुझे फॉर द फैक्ट पता है कि दी को कुछ नहीं हुआ है, दी बिल्कुल भी ठीक है। और हाँ, मुझे आपका भी पता है सर, इतनी सी चोट लगी होगी दी को और आप उन्हें हॉस्पिटल ले गए होंगे। लेकिन हॉस्पिटल तो ठीक है करण सर, आपने हमें इस होटल में क्यों बुलाया है? क्या छुपा रहे करण सर? प्लीज बताइए ना, हमें जानना है। मुझे अभी क्या भी जानना है, आप क्या छुपा रहे हो? चुप रहे। तेरे मुंह में जो भी आता ना तू बोलती जाती, सोचती नहीं है क्या बोल रही है और किसको बोल रही है। अब बेटा इसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम चलो। लेकिन आंटी ये ठीक बोल रही है। पता नहीं मैं प्रीता को कैसे समझाऊंगी, वो कैसे समझेगी। अरे बस करो मामा, ये वक्त इमोशंस में बहकर आंसू बहाने का नहीं है। अगर कुछ जगाना है ना दिल में तो गुस्सा जगाइए उस पृथ्वी के लिए। और हाँ बता देती हूँ, जैसे हम उस पृथ्वी को रेड हैंडेड पकड़ेंगे ना मामा, उस पे बरस जाना प्लीज, उसको छोड़ना नहीं, उसका कचुम्बर बना देना। ये दीपक का भी गुस्सा ना इस पृथ्वी पर निकाल देना, क्योंकि वो इसी लायक है। दादू सही बोला ना मैंने? और कुछ समझाना है मामा को? नहीं समझा दिया, ठीक है, लेकिन उस पृथ्वी को तो आज हम छोड़ेंगे नहीं। पैंट बजा के रहूंगी। हम लोग तो बस आपसे हाथ जोड़कर आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आए, इसके अलावा हमें और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे। हमारा पृथ्वी बचपन से ही ऐसा है, रीत रिवाज, मान मर्यादा, बड़ों की इज्जत रखना सब छुटपन में ही सीख गया था। चलो करण बेटा, चल चल। को धोखा दे रहा है। कहाँ है कमरा बेटा? वो वाला कमरा। चल। नहीं खुलेगा, जानबूझ के वक्त लगा रहा है। पता नहीं सोचो का कौन आ गया। यार ये जितना वक्त लगाएगा ना दरवाजा खोलने में, उतना ही हमारे दिमाग की ना होते जाएगी। इसने हमारे साथ जितना बुरा किया ना, हम भी इसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ दादू, जरा बजा जोर से। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं अंदर। कोई नहीं है, कोई नहीं अंदर। ये शार शो मचा रहा है। हाँ? बोल। कौन है अंदर? बाहर आओ, दरवाजा खोलो। देखो चुपचाप सीधी तरीके से बाहर चली आओ, वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। मैं सच में दरवाजा तोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, कोई नहीं अंदर। करण सर बात नहीं मान रही, तोड़ दो दरवाजा। अरे छोड़ बेटा, हमें लड़की को देख के क्या करना? लड़की ने थोड़ी हमें धोखा दिया, धोखा तो इस पृथ्वी ने दिया। जी बस अब चुप क्यों खड़े हो? और कुछ बोलो ना, बताओ तो सही कि क्यों किया ये सब। कितने विश्वास के साथ मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया, ये सोचकर कि तुम उसका हाथ थामोगे। तुम तो एक घटिया इंसान। अरे तुम तो इंसान ही नहीं, तुम तो शैतान हो, शैतान। मैंने क्या सोचा था और तुम क्यों निकले? चुप, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और मैं बोलूंगी कल, बस कल ही तो और आज तुम अपनी गंदी हरकतों पे आ गए। मेरा ही दिमाग खराब। मुझे ही समझ जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों मैंने विश्वास कर लिया तुम पे। मुझे समझ जाना चाहिए था कि अगर कोई इतनी अच्छाई दिखा रहा है ना तो वो इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। मुझसे गलती हो गई तुम्हें पहचानने में। आंटी जी आप मुझे गलत समझ रही हैं, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। बस रहने दो पृथ्वी, तुम्हारी इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में हम काफी बेवकूफ बच चुके और तुमने हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। ठीक कह रही है पीछे। मुझे तो सोचकर शर्म आ रही है कि पता नहीं तुम्हारे माँ बाप को अगर पता चलेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। अरे शर्म से मर जाएंगे। कितना अच्छा सोच रहे थे वो तुम्हारे बारे में, कितना अच्छा बोल रहे थे तुम्हारे बारे में, और तुम कितने घटिया निकले। वो तो शुक्र करो कि करण को तुम्हारे बारे में पता चल गया और उसने हमें बता दिया, नहीं तो पूरी जिंदगी हम तुम्हें देवता ही समझते रहते और तुम हमें पागल बनाते रहते। जी आपने मुझे इतना सब कुछ नहीं सुनना है मुझे, और कुछ बोलने की कोशिश भी मत करना। आंटी एक बार देख लेते हैं, पता चल जाएगा, वरना बाद में बहाने बनाएगा कि अंदर कोई लड़की नहीं थी। आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें उस लड़की को देख ही लेना चाहिए। देखो जो कोई भी अंदर है चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। ओके फाइन।
ये तो प्रीता जी है। क्या हुआ, नहीं पहचानते हो इन्हें? क्या हो गया? आप लोग इस तरह यहाँ पर सब ठीक था? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्योंकि मैं बताता हूँ आंटी जी, प्रीता जी को मैंने यहाँ पर बुलाया था क्योंकि मैं उनसे अकेले में बात करना चाहता। तू चुप कर, तुझसे बात नहीं कर रहा मैं। आंटी, दादी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से इसे दूसरी लड़की के साथ। झूठ बोलता है। करण, बिहेव योरसेल्फ। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे सच में बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आगे से कभी नहीं ऐसी बात करता। इतनी बदतमीजी आंटी जी कैसे, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी अपने को धोखा दे सकता हूँ? आप सब लोगों ने मिलकर मेरी इतनी बुराई की, क्या कुछ इल्जाम लगाए? लेट मी टेल यू आंटी जी, आई फील वेरी हर्ट। आज से पहले किसी ने मेरी इतनी बुराई नहीं की है जितनी आप लोगों ने आज की। क्या कह रही थी आप कि मैं अच्छा होने का बस दिखावा करता हूँ? सॉरी टू से आंटी जी, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो इसमें आपकी जजमेंट फेल हो गई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। पर मैं मानती हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। गलती मैंने की, मैंने गलती की। मैं आगे से ऐसी आंटी जी, मैं नहीं जानता था मैं कि अच्छा इंसान होने का ये नतीजा। आप क्या कह रही थी कि मैं दगाबाज हूं, मैं शैतान हूं? आंटी जी, आपको इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए था कि मैं आपका होने वाला दामाद हूं। आपको मां सम्मान दर्जा दिया है मैंने, और आपने उस करण पर विश्वास किया। गलत उसकी बातों में आ गई आप। आंटी जी, मैं मानता हूं कि मैं अच्छा इंसान हूं, इसका मतलब ये नहीं कि लोग मेरी शराफत का फायदा उठा ले। आंटी जी, आप लोगों ने मेरी बहुत इंसल्ट की है, लेकिन अब बस। मैं अभी इसी वक्त प्रीता के साथ ये रिश्ता तोड़ता हूं। आंटी जी, मैंने आपकी आज तक बहुत इज्जत की है, लेकिन आज जिस तरह से आपने मुझे बेइज्जत किया है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगा। I'm sorry। एक मिनट पृथ्वी, बेटा एक मिनट। आओ, वापस से शादी नहीं छोड़ सकते। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैंने आपको बुरा सुनाया ना, तो आप मुझे सुना लीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपकी, मैं पाँव पड़ती हूँ। आप रिश्ता मत तोड़िए, माफ कर दीजिए ना बेटा, माफ कर दीजिए। आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। जो सुनाना है आप मुझे सुना दीजिए। आप ऐसे रिश्ता रिलैक्स, इतना गुस्सा मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि करण ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल बेवकूफी थी, लेकिन माँ, वो सब उसने इसलिए किया क्योंकि बहुत केयर करता है ये मेरी। I mean, हम सबकी बहुत केयर करता है। चाहे जो भी हो, उसका इरादा गलत नहीं था। शायद उसे लगा हो कि आप समझ रही हैं ना, वो हमेशा हमारी कितनी हेल्प करता है। मेरे लिए तो आग में भी कूद गया था माँ। मुझे लगता है कि he was just being too careful। आप प्लीज उसे गुस्सा मत कीजिए, उसका इरादा गलत नहीं था। वो तो ऐसा इंसान ही नहीं है कि जानबूझकर किसी को हर्ट करे। प्लीज उस पर गुस्सा मत कीजिए आप। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं करती। वो पृथ्वी है ना, उसने रिश्ता तोड़ दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे तो समझ जाना चाहिए था। मैंने वो दीपक, उसने अपना रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो प्रीता के लायक नहीं था। मैंने खुद दीपक से कहा था कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगी अपनी बेटी के लिए, और मुझे लगा कि पृथ्वी मिल गया तो मेरी प्रीता को दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मिल गया। लेकिन मैंने ही गलती की है। मुझे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी उससे। अब मैं क्या जवाब दूंगी रिश्तेदारों को, आस पड़ोस को, सबको। मतलब अभी तो रोका पता ना, और अभी शादी टूट गई। मेरी बच्ची, मतलब मुझे बच्ची का क्या होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि प्रीता का क्या होगा। मैंने भी एक्टिंग शुरू कर दी है कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत समझा आप लोगों ने मुझे।
मैं बहुत हर्ट फील कर रहा हूं और तुम्हें मेरा वो गुस्से वाला रिएक्शन देखना चाहिए था उन लोगों के सामने। एंड आई विश कि तुम उस सरला का चेहरा देख पाती। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार। तो बस मैंने भी तगड़ा हथौड़ा मारा और कह दिया कि रिश्ता खत्म, पर ये रिश्ता नहीं टूटेगा, क्योंकि मैं इन मिडिल क्लास लोगों की मेंटेलिटी जानता हूं। इन लोगों के लिए ना लड़की का रिश्ता टूटना मतलब डूब के मर जाने वाली बात हुई। मैंने तो ये सब इसीलिए बोला ताकि मैं उन सबको लाइन पे ला सकूं, ताकि वो लोग अपनी नाक रगड़कर मेरे कदमों पे गिरे और मुझसे माफी मांगे। वो लोग डेस्परेट हो जाए कि प्लीज रिश्ता मत तोड़िए, प्लीज। दूसरा फायदा ये कि आगे से कभी भी वो लोग मुझ पर शक नहीं करेंगे, हमेशा दबके रहेंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। करण की ही चाल उसी पर भारी पड़ गई। याद है तुमने मुझसे जब कहा था कि हमारे होटल का दरवाजा कोई खोल रहा है, तब मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया, मगर फिर भी तुम चेक करने गए। करण होटल में? क्या वो अभी भी कमरे के बाहर है? नहीं, और मुझे नहीं लगता कि उसने हम दोनों को साथ में देखा है, और अगर देखा भी होगा तो उसे गलत ठहराने का वक्त आ गया। कैसे? एक सेकंड, तुम कुछ बोलना मत। ओके? हेलो। हेलो प्रीता जी, कहाँ पर हो आप? मैं एक्चुअली सांता क्रूज आई थी। वो मुझे फिजियोथेरेपी के कुछ इक्विपमेंट्स लेने थे। आप बताइए। ओके ओके। एक्चुअली प्रीता जी, मैंने आपको कॉल इसलिए किया क्योंकि मेरी मॉम आपसे मिलना चाहती है, कुछ अर्जेंटली आपसे बात करना चाहती है। और बात क्या है वो उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। उन्होंने मुझे बस इतना कहा कि मैं प्रीता से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो हम लोग जुहू के होटल सेरेनिन होटल में है। अगर आप आ सकती है तो इट वुड बी ग्रेट। लेकिन क्या हुआ प्रीता जी, आपको मेरी मॉम पे भरोसा नहीं है क्या? आई मीन प्रीता जी, कुछ तो जरूरी बात होगी शादी को लेकर। अगर सबके सामने बात करनी होती तो आपके घर ही आ जाते। वैसे आप सेंटा क्रूज में हो ना? तो सेंटा क्रूज से यहाँ आने में बस 5 मिनट लगेंगे। आप अगर बिजी हैं तो आप आइए थोड़ी देर के लिए और जल्दी से निकल जाइएगा। ओके ठीक, मैं आती हूँ, लेकिन ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी क्योंकि घर में जान के आंटी की हालत ठीक नहीं है। ओके? या आई टोटली अंडरस्टैंड। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं मॉम को कह दूंगा कि जो भी बात करनी है वो आपसे जल्दी कर ले और आपको जल्दी से फ्री कर दे, so that you can continue with your work. Okay, fine. See you. सब ठीक है ना सरला बहन? हाँ हाँ सावित्री, सब ठीक है। तू बता, जानकी की तबीयत कैसे दे? हाँ वैसे तो ठीक है, लेकिन अभी तक वही हालत है, जागी नहीं एक बार भी। हम लोग नहीं थे फिर भी तूने उसकी देखभाल की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अब कैसे बताएंगे? सब कुछ मेरी वजह से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, क्या बोलेंगे हम पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को कि शादी क्यों टूट गई, कैसे समझाएंगे? कुछ समझ में नहीं। आप प्लीज इतनी टेंशन मत लो, इतना मत सोचो कि खुद की तबीयत खराब हो जाए। मेरी तबीयत की पड़ी है, मुझे टेंशन से मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि क्या बोलेंगे। अभी तो रोका हुआ था, बात हो गई जिससे रिश्ता तोड़। मेरी नजर लग गई, मेरी नजर लग गई अपने बच्चे को। मुझे लगा था कि दीपक से रिश्ता टूटने के बाद पृथ्वी का रिश्ता जो बना है ना तेरे साथ, उससे अच्छा कोई लड़का हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर लग गई और सब कुछ गलत हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप प्रीता से इसलिए नाराज हो क्योंकि वो पृथ्वी से शादी कर रही है और ये शादी करके आप पर चीट कर रही है। That's how I feel, bro. मेरा होने वाला दूल्हा तो कहीं नहीं भागा है, लेकिन तुम जरूर चाहते हो कि वो भाग जाए। पता है क्यों? क्योंकि तुम जेलस हो, जलते हो, जल रहे हो तुम। हो सकता है कि इसी वजह से मैंने मन ही मन पृथ्वी को बुरा आदमी मान लिया। अगर ये सच है तो मेरी वजह से प्रीता के साथ, इस फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। मैं ही उसे ठीक करूंगा। मेरी वजह से आपको इतना दुख हुआ। I'm really sorry. ये तो कभी किसी से सॉरी नहीं कहता है।
मेरी बात मानकर ही आपने पृथ्वी को इतना कुछ कहा और उस बेइज्जती की वजह से उसने ये रिश्ता तोड़ दिया। देखा जाए तो सबका कसूरवार मैं हूं और यही कारण रुद्र आपसे वादा करता है कि मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं पृथ्वी से जाकर माफी मांगूंगा। बस अब रोइए मत। करीना बुआ का कॉल है, कुछ मत बोलना। बेबी मैं तो बिना बोले बहुत कुछ बोल जाता हूँ। हेलो आंटी। शर्लिन, बेटा अभी तबीयत कैसी है आपकी? ओह, परफेक्टली फाइन। क्या बात है, तुम तो बड़ी एक्साइटेड लग रही हो। मॉम ने तुम्हें गुड न्यूज दे दी क्या? गुड न्यूज? वो क्या आंटी, मैं जरा बाहर आई हूँ। क्या बात है? शर्लिन, द गुड न्यूज इज कि 3 दिन बाद तुम्हारे और ऋषभ की मेहंदी और संगीत का मुहूर्त निकला है। और जिस स्पीड में मुहूर्त निकल रहे हैं ना, मुझे तो लग रहा है कि अगले 2 हफ्ते में तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। आई एम सो एक्साइटेड। यू बिलीव शर्लिन? आई मीन तुम इस घर की बहू बन के आओगी और फिर हम दोनों सिर्फ किटी पार्टीज करेंगे। ओह, आई एम सो एक्साइटेड। ओह, वाओ, वेरी नाइस। नाइस? इतना ठंडा रिस्पॉन्स? तुम एक्साइटेड नहीं लग रही हो। नहीं आंटी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वो क्या, मैं जरा से बिजी थी ना, तो इसीलिए। बट आई एम वेरी हैप्पी। मैं आपको बता नहीं सकती। ओके, तो फ्री होके मुझे कॉल करो, देन वी शैल टॉक। ओके ओके, बाय। तुम पूछोगे नहीं कि कॉल क्यों आया था? बताओ। ये बताने के लिए कि 3 दिन के बाद मेरी संगीत और मेहंदी का फंक्शन है। फैंटास्टिक। अब आएगा मजा। आज इतनी अच्छी गुड न्यूज मिली है। 3 दिन में मेहंदी और संगीत और फिर फटाफट शादी। उस घर की बहू बन जाऊंगी मैं, या फिर ऐसे कहो तो मालकिन। फिर इस ऋषभ की गर्दन मेरे हाथ में रहेगी। जैसा नाच नचाना है वैसे नचाऊंगी। आई थिंक दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। डोंट यू थिंक सो? कहाँ खो गए हो? योर ड्रिंक? इस ड्रिंक में वो नशा कहाँ जो तुम्हारी न्यूज में है? बेबी, दुनिया की कोई भी ड्रिंक ना मुझे वो नशा नहीं दे पाएगी अब जो तुमने ये खुशखबरी देकर दी है कि अगले 3 दिन में तुम्हारा मेहंदी और संगीत हो जाएगा और फिर बहुत जल्द तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। बेबी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। हमारा प्लान एकदम राइट ट्रैक पे जा रहा है। तुम कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रहे? तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा? तुम मुझे बिल्कुल मिस नहीं करोगे? मैं क्यों मिस करूंगा तुम्हें? तुम्हें मिस करेंगे मेरे दुश्मन। बेबी, तुम्हारी शादी उस बोरिंग और उस सीरियस ऋषभ से हो रही है ना, उससे कहीं ज्यादा सीरियस और गहरा तुम्हारा और मेरा रिश्ता है। तुम कितने इनसिक्योर हो ना मुझे लेके, और थोड़ी जेलस भी। तुम्हारी यही तो चीज है जिसमें मुझे प्यार आता है। मानता हूं थोड़ा सा जेलस हूं, बट इनसिक्योर नहीं। क्योंकि बेबी, मैं हमारे रिश्ते को लेकर बहुत ही श्योर और बहुत ही सिक्योर हूं। क्योंकि मुझे हमारे रिश्ते पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। और ये एक भरोसा ही तो है जिस पर हमारा ये अनोखा, ये कभी दूर कभी पास वाला रिश्ता अभी तक टिका हुआ है। Isn't it? लेकिन तुम ये जो चुप चुप रहते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो साफ साफ कहो कि इस वक्त तुम्हें हमारी फेवरेट गेम खेलने का मन कर रहा है? नो नो नो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।